नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शर्मा। अपने पिछले वीडियो में मैंने रिलायबिलिटी के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा की थी कि रिलायबिलिटी क्या होती है और उसे कौन कौन सी ऐसी विधियां जिनके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें से दो विधियों पर हम लोगों ने चर्चा की थी, एक टेस्ट रीटेस्ट और दूसरी पैरेलल फॉर्म। जो दो विधियां और बची हुई हैं, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी और दो विधियां हैं जिनकी सहायता से हम रिलायबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें से जो पहली विधि है वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या स्प्लिट हाफ अर्ध विच्छेद विधि, उसको हिंदी में कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हम एक टेस्ट को अपने विद्यार्थियों पर एक बार ही यूज करते हैं और फिर उसके जो आइटम्स होते हैं उनको हम ऑड और इवन के आधार पर, ऑड नंबर वाले जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके के जो आइटम्स हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं और इवन नंबर वाले 2, 4, 6, 8 इनको हम एक साइड में कर लेते हैं। इस तरह से हम टेस्ट का सिंगल यूज करके दो स्कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और उन दोनों स्कोर्स के बीच में हम पियर्सन मेथड की सहायता से कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। यदि हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, हाई होता है, तो हमारा टेस्ट रिलायबल होगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि जब हम अपने एक टेस्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो उससे जो हमको कोरिलेशन प्राप्त होता है वो आधे टेस्ट का कोरिलेशन होता है। तो अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम किस प्रकार से अपने टेस्ट के कोरिलेशन को पूरे कोरिलेशन में परिवर्तित करें। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। इसकी सहायता से हम अपने पूरे टेस्ट का कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमको कोरिलेशन मिला है उसको हम उस फॉर्मूले के अंतर्गत रखकर उस पूरे टेस्ट का कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें जो पहली दो विधियां थी, टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म, उसमें पहली वाली विधि में हमें एक टेस्ट को 2 बार प्रशासित करना होता था और जो दूसरी वाली विधि है उसमें हमें एक टेस्ट के 2 पैरेलल फॉर्म्स बनानी होती थी। इसमें हमें ये आसानी हो गई है कि हमको केवल एक ही टेस्ट बनाना है और उस एक टेस्ट को एक ही बार यूज करना है और उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके उसका कोरिलेशन निकाल लेना है और बाद में स्पीयरमैन प्रोफेसी सूत्र की सहायता से उसको फुल कोरिलेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये स्प्लिट हाफ मेथड से जो हम रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं उसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी, वो परीक्षण की आंतरिक संगतता होती है, उसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। और इस मेथड से विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारा टेस्ट है वो एक ही कंस्ट्रक्ट पर आधारित हो। एक से अधिक कंस्ट्रक्ट वाला टेस्ट, जैसे यदि हम कोई पर्सनैलिटी टेस्ट की इससे विश्वसनीयता ज्ञात करना चाहें और वो इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन या एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट, इन सारे एस्पेक्ट पर बना हो तो हम इस विधि से उसकी विश्वसनीयता नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी देखता है तो जो हमारा टेस्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए या वो एक ही कंस्ट्रक्ट पर आधारित होना चाहिए। अगर हम इस तरीके के परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो वो विश्वसनीयता ठीक नहीं होती है। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा परीक्षण एक ही कंस्ट्रक्ट पर आधारित हो और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हम उन परीक्षणों की विश्वसनीयता इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं जो लंबे हों, जिनमें नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो। कम आइटम्स वाले परीक्षण की विश्वसनीयता इस विधि से अच्छी तरीके से ज्ञात नहीं की जा सकती है। ये चीजें हमें ध्यान में रखने की है। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट मेथड आता है वो है रैशनल इक्विवेलेंस या कूडर रिचर्डसन मेथड। तर्कयुक्त समानता विधि या कूडर रिचर्डसन विधि। अब कूडर रिचर्डसन विधि इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कूडर रिचर्डसन ने इस विधि को प्रयोग किया था, इसलिए इसको कूडर रिचर्डसन विधि कहते हैं। इसमें कूडर रिचर्डसन ने एक फॉर्मूला दिया था, कूडर रिचर्डसन का फॉर्मूला नंबर 20, और उसको जो बाद में मॉडिफाई होके 21 हुआ। तो इसमें इस तरह से जब हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं, जब हम कूडर रिचर्डसन मेथड का प्रयोग करते हैं, तो हमें एक टेस्ट को एक ही बार अपने विद्यार्थियों पर प्रशासित करना होता है। फिर हम उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं और फिर हम उसके जो स्कोर्स होते हैं उनको कूडर रिचर्डसन के फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूला नंबर 20 में रख के या 21 में रख के हम उसको ट्रीट करते हैं और फिर उससे हमें जो कोरिलेशन प्राप्त होता है वो भी हमारे टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। और इस विधि से भी हम जो विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं, उन परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं जो परीक्षण होमोजीनस होते हैं।
समझ आती है, परीक्षणों की विश्वसनीयता हम इस विधि से ज्यादा अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे टेस्ट स्कोर्स आते हैं, हमें उन सब का 20 नंबर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें उन सब का SD निकालना होता है, मानक विचलन ज्ञात करना होता है, और हर परीक्षण के हर आइटम को आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 या आइटम नंबर 50 तक या 100 तक जितने भी आइटम्स हैं, हर आइटम को उस समूह के, जिस समूह में को पर आपने उस परीक्षण को प्रशासित किया है, उस समूह के कितने प्रतिशत लोगों ने सही हल किया है और कितने प्रतिशत लोगों ने उसको गलत हल किया है, ये हमें प्रोपोर्शन में ज्ञात करना होता है। और इसके बाद हम फिर हमें इनको इसको जो सही हल करने वालों को हम P से डिनोट करेंगे और गलत हल करने वालों को हम Q से डिनोट करेंगे, और फिर हमको P और Q की गुणा करके उसका टोटल ज्ञात कर लेना होता है। ये फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पे लगा हुआ दिख रहा होगा, तो आप इसको देखेंगे कि इस फॉर्मूले में रख के हम इस विधि से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारे पहले 3 मेथड थे, टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट हाफ। टेस्ट रीटेस्ट में हम परीक्षण को 2 बार प्रशासित करते थे, पैरेलल फॉर्म में हम एक परीक्षण की 2 फॉर्म्स बनाते थे, टेस्ट रीटेस्ट और स्प्लिट हाफ में हम एक परीक्षण को 2 भागों में बांटते थे। लेकिन इस जो चौथी विधि है, इस विधि में जो ऊपर की 3 विधियां हैं, उनकी जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है, और हमारी सहायता के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है कि इस विधि से हम बिना किसी दिक्कत के अपने परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर सके।